Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 और 8 की। किस तरह से करने जा रहे हैं हम इसको प्रोसीड, आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सवाल में भी स्टोरी वही है कि आपने फाइंड करना है फोकस को, वर्टेक्स को और डायरेक्ट्रिक्स को, जो गिवन पैराबोला होगा और फिर उसको स्केच करना है। तो ये इसकी टोटल स्टोरी है जिसको हमने प्रोसीड करना है। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें एक्स और वाई दोनों के दोनों में कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो आप इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, ये हमारे पास इसका पार्ट मौजूद है, पार्ट नंबर 7। सो इस 7 पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं और फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखिएगा जी, स्टेटमेंट क्या है। सवाल ये है कि गिवन दैट, मैं यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेता हूँ, गिवन दैट। सो गिवन क्या है हमारे पास, जो पैराबोला है वो है x - 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास है 8 × y + 2। लो जी, दोनों साइड्स पे अब कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो प्रोसेस क्या है, एज यूजुअल जैसे मैंने आपको पहले गाइड किया, आपने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल देना है। जब आप इसको कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इसको पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, पुट स्मॉल x - 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल X और y + 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Y। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। सो 1 बिकम्स, अब 1 इक्वेशन क्या बनेगी वो आप ज़रा यहाँ पे देख के उसको कन्वर्ट कर दीजिए। वो आपके पास आ जाएगा जिसमें अब इसको रिप्लेस करेंगे, तो वो जब आप रिप्लेस करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 × y। इसको नंबर 2 का नाम दे दें, कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 × y। अब इसको कंपेयर किसके साथ करना है। सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, यहाँ पे बता दें उसको, सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन बनाएं। सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन हम यहाँ पे बनाते हैं। पैराबोला की इक्वेशन है इसके मुताबिक x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a कैपिटल Y। ये हमारे पास नंबर 3 है। इस पैराबोला की इक्वेशन को यहाँ 2 के साथ कंपेयर करेंगे और इसके फैक्टर्स देखेंगे क्या क्या बनते हैं। सो जब मैंने कंपेयर किया बाय कंपैरिजन, यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर देता हूँ, बाय कंपैरिजन। सो जी, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 8, जहां से पता चला कि a की वैल्यू हमारे पास 2 है। लो जी, अब हम फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स की जानिब मूव करेंगे। किस तरह से आएंगे फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स, ये बात समझने वाली है। और एग्जैक्टली फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो तो बड़े डिसाइडेड सी चीज़ें हैं, और उसके बाद हम उसको कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की तार लेके जाएंगे। सो आप देखिएगा यहाँ a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब मैं हमेशा एक बात सजेस्ट करता हूँ कि आपको फोकस जानने से पहले एक्सिस ऑफ पैराबोला का जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला का पता होगा तो उस एक्सिस के अगेंस्ट ही आप बात कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इस एक्सिस पे कौन सा ऐसा एक्सिस था जो वहाँ पे 0 बन रहा था और या क्या सीन था। सो यहाँ पे आप देखें इसका जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि एक्सिस ऑफ पैराबोला, सो यहाँ के मुताबिक जो एक्सिस ऑफ पैराबोला बनना है वो कैपिटल Y इज इक्वल्स टू आपके पास बन जाएगा पैराबोला। अब चूंकि ये y है तो ये x एक्सिस के ऊपर होगा, y एक्सिस के ऊपर। सो ये एक्सिस तो आ गया y एक्सिस, और जब आप y एक्सिस पे रहते हैं तो वहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू 0 रहेगी। सो ये आपको हेल्प करेगा आपके जो फोकस को फाइंड करने में। लिहाजा फोकस को हम यहाँ पे लिखते हैं
और फिर उसको प्रोसीड करते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। तो देखिएगा जी, फोकस। अब इसके मुताबिक जो आपकी इक्वेशन बनी हुई है, इसके मुताबिक जब आप फोकस लिखेंगे तो फोकस आप कुछ इस अंदाज से लिखेंगे कि वो 0A आएगा। फोकस जो आपके पास फोकस मैं कर रहा हूँ वो इस अंदाज में, ये 0 आ गया और वो A आ गया। अब देखें इस फॉर्मेट में 0 और A की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है 2। अब ये तो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हमने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जवाब बताना है। तो आपको पता है कि यहाँ कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई है 0 और कैपिटल वाई की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। सो अब आप क्या करेंगे, कैपिटल एक्स किसके इक्वल था, वो सपोज कीजिए कैपिटल एक्स जो आपके पास था वो था स्मॉल एक्स माइनस 1। तो मैं यहाँ से x माइनस 1 0 और x इज इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ। अच्छा, जब आप कैपिटल y की बात करते हैं तो कैपिटल y यहाँ पे आपके पास जो मौजूद था वो 2 के इक्वल था। सो कैपिटल y, और ऊपर लिखा भी हुआ है कैपिटल y इज इक्वल्स टू 2। तो कैपिटल y जो है वो तो आपको पता है कि कैपिटल y अगर 2 के इक्वल है तो जो y है वो हमारे पास y प्लस 2 है। सो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2। ये 2 जब इस साइड पे आएगा तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, लिहाजा आप इसका जो उस अंदाज से लिखेंगे ये माइनस, तो आपके पास y इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ये उधर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू 0 आ गया। लो जी, आपके पास स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फोकस आया है, फोकस हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया f ऑफ 1 एंड 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। वर्टेक्स पे चलते हैं जी। अब वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। वर्टेक्स क्या है, अब जब हम वर्टेक्स पे आते हैं तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो हमने यहाँ से फाइंड करना है। तो वर्टेक्स रिमेंबर दैट हमेशा 0 0 होता है। अब 0 0 से मुराद के v ऑफ कैपिटल x कैपिटल y, ये कैपिटल x y की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल x को 0 के इक्वल रख लेता हूँ और फिर कैपिटल y को 0 के इक्वल रख लेता हूँ, ये वे आउट बड़ा आसान है आपके लिए कि आप उस तरह से डायरेक्ट अगर जजमेंट करते हैं तो उसकी निस्बत बहुत आसानी के साथ आप यहाँ से उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद उसको उसी अंदाज से सॉल्व करते जाएं। सो अब आपके पास जो कैपिटल x था वो चूंकि x माइनस 1 था 0, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। जो कैपिटल y था वो हमारे पास y प्लस 2 था इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया। लिहाजा वर्टेक्स भी यहाँ से अब डिसाइड हो जाएगा कि वर्टेक्स क्या है। सो फाइनली आपने देखा कि जो वर्ड वर्टेक्स है, वर्टेक्स मीन्स v और v स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इट मीन्स दैट कि v आपके पास है 1 एंड माइनस 2। ये आपका इसका वर्टेक्स आ जाएगा 1 एंड माइनस 2। अब तीसरी और आखिरी बात जो हमने यहाँ पे करनी है वो है डायरेक्ट्रिक्स की। तीसरी और आखिरी बात, अब वो डायरेक्ट्रिक्स की जानिब चलते हैं। सो डायरेक्ट्रिक्स की जानिब जब हम आते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, सो आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स एग्जैक्टली बिहाइंड द वर्टेक्स उतने डिस्टेंस पे होता है जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस का होता है। सो अगर वर्टेक्स से फोकस के डिस्टेंस की बात करनी है तो उसके मुताबिक जब हम चलेंगे तो वो तो डिस्टेंस अब पीछे आप जब बैक पे जाते हैं तो y इज इक्वल्स टू माइनस a आ रहा है इस वक्त इस क्वेश्चन के सिनेरियो में, y इज इक्वल्स टू माइनस a। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू रख दें, y माइनस 2 है आई थिंक सो। सो ये आपके पास आ जाएगा जो y की वैल्यू है वो y प्लस 2 है और ये इक्वल्स टू जो माइनस a हमने रखा है ये हमारे पास माइनस 2 हो जाएगा। लिहाजा y इज इक्वल्स टू माइनस 2 और माइनस 2 विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू माइनस 4, जो बिहाइंड द वर्टेक्स इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन बन रही है। सो आपने ये इसके तमाम फैक्टर्स को देख लिया। अब इन फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए हम जाएंगे इसके ग्राफ की जानिब और ग्राफ से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या कब कैसे किस तरह से बन रहा है। सो ग्राफ लेके आता हूँ आपके सामने, देखिएगा जी। अब ये ग्राफ बना है, इसमें वो सारी बातें जो अभी हमने पीछे फाइंड की उनको लेके चलता हूँ। अब वो सारी बातें जो हैं उनके मुताबिक जब हम मूव करेंगे तो चेक करें, ये हमारे पास यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 पे जाके कट कर रहा है। अब
आपने जो इसका फोकस फाइंड किया था सबसे पहले वो 1 0 पे था। अब फोकस अगर 1 0 पे है तो मतलब ये एक्स एक्सिस पे ये पड़ा हुआ है 1 0। तो लो जी फोकस हमें मिल गया 1 0 पे। इसी पॉइंट में से गुजरती हुई एक जो लाइन होती है वो इसका वर्टेक्स कहलाती है। सो मैं इसी रेड कलर से इस वर्टेक्स को हाईलाइट करता हूँ। ये हमारे पास वर्टेक्स से गुजरने वाली लाइन है, जिस लाइन को हम कहेंगे कि ये लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। लो जी एक्सिस ऑफ पैराबोला भी आ गया। अब जो आपने फोकस फाइंड किया हुआ है वो 1 0, वो भी हमारे पास आ गया। अब रह गई डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स देखें, जो फोकस से डिस्टेंस बनता है आपके जो वर्टेक्स तक का, उसके मुताबिक आपने देखा y इज इक्वल्स टू -4 पे बनना है। तो y इज इक्वल्स टू -4 पे हम एक लाइन लगाएंगे। मैं इस लाइन को 0 डिग्री पे लेके जाता हूं क्योंकि हमने 0 डिग्री पे ये लाइन लगानी है, और फिर हम देखेंगे इसके रिजल्ट को। सो y इज इक्वल्स टू 4 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे, और वो जो लाइन लगाएंगे वो लाइन हमारी होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। सो मैं ये लाइन इसकी बैक पे स्ट्रेच कर दी, तो ये लाइन जो यहाँ पे ब्लू लाइन है ये बता रही है कि इसका जो उसको कहते हैं, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो कहाँ पे है। सो ये आपके पास इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो गई। यहाँ पे आपने इसकी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर ली। सो ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया, ये फोकस आ गया। वर्टेक्स आपने जो फाइंड किया हुआ है उस वर्टेक्स में आपने फाइंड किया हुआ है कि इसका जो वर्टेक्स है वो 1 2 पे है, तो जाहिर है इस लाइन पे ही रहेगा, तो x की वैल्यू तो पूरी लाइन पे 1 रहेगी, लिहाजा वर्टेक्स तो इसका 1 हो गया। और जो इसका फोकस का ऑर्डिनेट है वो हमारे पास यहाँ पे -2 आ जाता है। और वैसे भी ग्राफ से भी आप ये बात बड़ी अच्छी तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं कि -2 आपके पास जो है वो इसके बिहाइंड द सीन वर्टेक्स पे पड़ा हुआ है। जी अब हम मूव करेंगे और बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है पार्ट नंबर 8। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 देखिएगा और वो आपको समझाते हैं। पार्ट नंबर 8 के अंदर जिक्र किया गया है कि आप ये फोकस फाइंड करें, वर्टेक्स फाइंड करें, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करें पैराबोला की, और फिर उस पैराबोला को स्केच करें। तो देखिएगा पार्ट नंबर 8 के अंदर क्या जिक्र हो रहा है। सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग, y इज इक्वल्स टू 6x² - 1। अब देखें यहाँ पे लिखा गया है 6x² - 1, जो कि थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि आमतौर पे जब भी हम किसी पैराबोला को देखते हैं तो वो स्क्वायर और इज इक्वल्स टू लेट्स से दैट y² इज इक्वल्स टू सम लीनियर फैक्टर ऑफ x, या x² इज इक्वल्स टू सम लीनियर वैल्यू ऑफ y, इस तरह से मूव कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ सीन डिफरेंट है, और वो ये है कि आप देख रहे हैं y इज इक्वल्स टू 6x² - 1, मतलब वो वैल्यू कुछ इस अंदाज से आ रही है जिसमें आपको थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी पहले सोल्यूशन से। सो आप ऐसे करें, ये -1 उठा के इस साइड पे लेके आए, ये आ जाएगा y + 1 इज इक्वल्स टू 6x²। उसके बाद इम्प्लाइज करें, यहाँ पे ये आ जाएगा x² इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स y + 1, ये आ जाएगा। अब आपको ये शेप पैराबोलिक फील हो रही होगी कि अब ये पैराबोलिक जरा अंदाज इसका बन गया। सो अब वो पैराबोला बनाने के लिए जो थोड़ा सा जनरल फॉर्म में है, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल xy को कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाते हैं। सो आप क्या कीजिए, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए किसको किसके साथ, जरा गौर करें। मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ x को विद कैपिटल X, एंड जो दूसरी रिप्लेसमेंट है वो है स्मॉल y + 1 को विद कैपिटल Y। तो ये दो रिप्लेसमेंट जब हम करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इसको लेट्स से दैट हमने 1 कहा था, तो अब वो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इम्प्लाइज कर जाएगी कि ये बन जाएगा कैपिटल x² इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स कैपिटल Y। इसको हम नंबर 2 कह देते हैं। लो जी, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गई, कैपिटल x² इज इक्वल्स टू 1/6 y। अब हम इसको कंपेयर किस इक्वेशन के साथ करेंगे। आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पैराबोला की बनती है
सो आप ज़रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला के लिखिएगा। सो एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप उसको ये बात बताएं। सो एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की जो हमारे पास इक्वेशन बनती है इस कॉन्टेक्स्ट में, वो पैराबोला की इक्वेशन होती है कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a टाइम्स कैपिटल वाई। इसको नंबर 3 कह दें। अब जब आप फर्स्ट ये सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो वहां से आपके पास a की वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी। सो आप इसको कंपेयर कीजिएगा बाय कंपैरिजन। आप आ जाएंगे कंपैरिजन पे, तो उसको लिख के दें कि जी बाय कंपैरिजन। जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा विच इम्प्लाइज दैट 4a इज इक्वल्स टू 1/6। अब 4a इज इक्वल्स टू 1/6 और मैं इसमें से अगर a की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 1/24। लो जी, a की वैल्यू तो हमने यहां से फाइंड कर ली, लेकिन अब ये एक्सिस कौन सा है, फिर उसके मुताबिक हम फोकस और वर्टेक्स पे जाएंगे। ये एक्सिस कौन सा जरा देखिएगा। ये चूंकि लीनियर इसमें y है तो इक्वेशन 3 बताती है कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला आपके पास जो आता है वो देखिएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला का जो एक्सिस बनता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज, वो पैराबोला का एक्सिस है यहाँ बता रहा है कि वो y एक्सिस है और y एक्सिस से मुराद ये होती है कि आपका वहाँ पे कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये हमें वहाँ से एक्सिस का भी आइडिया हो गया। अब हम जाते हैं इससे आगे और बात करेंगे हम वही वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की। तो जब मैं इसके सबसे पहले फोकस की जानिब मूव करता हूँ, अब हमें ये पता चल गया कि ये y एक्सिस के ऊपर है और अगर y एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ x 0 है, तो y एक्सिस की इक्वेशन की तर्ज के ऊपर इसको हम बनाते हैं। सो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ फोकस की। तो फोकस जो y एक्सिस के ऊपर आता है, फोकस जो y एक्सिस के ऊपर आता है वो आप जानते हैं कि फोकस इज इक्वल्स टू f ऑफ 0a, ये फोकस होता है। अब इसके मुताबिक देखें, ये हमारा f ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y की सूरत में ये है। अब आपने क्या कर दिया यहाँ पे कि f ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y इज इक्वल्स टू f ऑफ, मेरे पास आ रहा है 0 और a, और a यहाँ पे हमारे पास है 1/24। लो जी, a 1/24 है। मैं अब यहाँ से फाइंड करके देता हूँ कि क्या इसका एक्सिस बन रहा है। सो उस एक्सिस के मुताबिक हम इसको प्रोसीड कर देंगे और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट बनता है। सो मुझे ये नज़र आ रहा है कि कैपिटल X तो X के इक्वल है और जो ऊपर वैल्यूज़ हमने कंपैरिजन में लेके गए थे उस वैल्यू में जो कैपिटल X है वो स्मॉल x के इक्वल है। सो आप पहले इसको बता दें कि एज कैपिटल X यहाँ पे है 0 और कैपिटल Y यहाँ पे है 1/24। कैपिटल X जो है वो स्मॉल x के इक्वल था, ये रिजल्ट तो ओके हो गया। और जो कैपिटल Y है ये थोड़ा डिफरेंट था। अब जो कैपिटल Y था ये था y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/24। सो इसको अब हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/24 माइनस 1, इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 24/24। सो ये आ जाएगा -23/24। लो जी, इसका फोकस हमने फाइंड कर लिया और फोकस बड़ा वाज़े है। फोकस आपके पास जो इसका बना है वो 0 के साथ इसका फोकस बन गया। सो मैं अगर इसका यहाँ पे फोकस आपको शो कर दूं तो फोकस अब इसका बन गया है 0 और -23/24। ये इसका फोकस बन गया। एक चीज आपने बता दी। वर्टेक्स की जानिब चलते हैं। अब वर्टेक्स देखिएगा क्या बनता है इसका। सो जब मैं वर्टेक्स की बात करूंगा तो वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म का तो ऑब्वियस है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स है 0 0। अब 0 0 किसका है? v ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y का, लेकिन हमने तो स्मॉल x y में जवाब देना है। तो स्मॉल x y में जवाब देने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से कि कैपिटल X को कंपेयर कर देंगे विद 0 और कैपिटल Y को कंपेयर कर देंगे विद 0। मेरे पास यहाँ से कैपिटल X से स्मॉल x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा,
कैपिटल वाई से स्मॉल वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, जहां से पता चला कि y इज इक्वल्स टू -1 है। सो यहां से इसका डिसाइड हो गया कि वर्टेक्स क्या बन रहा है। सो वर्टेक्स डिसाइड होके हमारे पास क्या आ गया, वर्टेक्स डिसाइड होके आ गया v ऑफ 0 -1। लो जी, वर्टेक्स आपके पास आ गया 0 -1। अब रह गई डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स लाइन की बारी है। तो डायरेक्ट्रिक्स, मैं बार बार अर्ज करता हूं, डायरेक्ट्रिक्स लाइन कैसी लाइन है? डायरेक्ट्रिक्स लाइन एक ऐसी लाइन है कि जो कि ओरिजिन से यानी कि वर्टेक्स से उतने डिस्टेंस पे बिहाइंड द वर्टेक्स होती है जितने डिस्टेंस पे फोकस वर्टेक्स से होता है। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है और इसकी मदद से आपने यहां से प्रोसीड करना है। सो आप देखिएगा इसके मुताबिक जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स बन रही है वो चूंकि वाई एक्सिस के ऊपर है तो वो y इज इक्वल्स टू -a, जाहिर है उसके बिहाइंड a की वैल्यू वो आ जाती है। अब मतलब y इज इक्वल्स टू -a। अब जो a आपने यहाँ पे फाइंड किया था वो आपके पास जो a आया था वो आया था 1/24। अब चूंकि -a कह रहे हैं तो वो -1/24 आ जाएगा। लो जी, अब कैपिटल Y आपके पास क्या था? कैपिटल Y के बारे में जब आपने देखा तो कैपिटल Y को आपने कहा कि ये स्मॉल y प्लस 1 है, मतलब इस साइड पे आ गया स्मॉल y प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1/24। इसको इधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -1/24 और -1, ये आ गया -1 -24 ओवर नीचे जो वैल्यू आपके पास है वो 24 बन रही है। सो ये ओवरऑल करके आपके पास जो रिजल्ट है वो -25/24 आ गया। अब ये है इसकी वर्टेक्स, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से जो बिहाइंड है। तो अब अगर इसके हम चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, तो ग्राफ आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करता हूं। सो आप देखिएगा जी, ग्राफ आपके सामने मौजूद। अब इस ग्राफ में जो जो फैक्टर्स हमने जहां जहां फाइंड किए वो जरा आपने ग्राफिकली ऑब्जर्व करने हैं। अब वो ग्राफिकली जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके फोकस की, तो वो आपने बताया कि इसका जो फोकस है, और पहले वर्टेक्स अगर आप बात कर लें तो वर्टेक्स के बारे में आपने बताया कि इसका जो वर्टेक्स आया था वो 0 -1 पे था। तो आप एग्जैक्टली चेक कर लें, इसका वर्टेक्स 0 -1 पे है। अगर मैं बात करूं इसके फोकस की, तो इसका जो फोकस था वो 0 -23/24 था। अब वो जो -23/24 आपके पास वैल्यू आ रही है, वो जब आप डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास जहां पे इसका बन रहा है वो आप वहां पे प्लॉट कर दीजिए। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू है वो -0.95 समथिंग आती है। तो देखिए -0.95 समथिंग, वो तकरीबन ये हमारी वैल्यू यहाँ इसके करीब तरीन बन रही है। तो ये इसका हमारे पास जो है वो फोकस आ जाएगा, और फोकस है 0 -23/24। अब सिर्फ इतना ही बिहाइंड जाएं तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास क्या आ जाएगा, जो लाइन जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। सो उस डायरेक्ट्रिक्स लाइन की जानिब जाते हुए मैं उस लाइन को ड्रॉ करता हूँ। एग्जैक्टली ये इस जगह पे मौजूद होगी, और इस लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ये आप स्केल को यहाँ पे रखिए और इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ और देखते हैं जी इसका क्या रिजल्ट बनता है। सो देखिएगा जी, ये मैंने ब्लू में वो लाइन ड्रॉ कर दी। सो आपके पास जो आपके फैक्टर्स थे वो कंप्लीट हो गए। ऊपर आपने बात की कि इसका फोकस क्या होना चाहिए, हमने बता दिया इसका फोकस क्या होना चाहिए, इसका वर्टेक्स क्या होना चाहिए, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो कि बन रही है y इज इक्वल्स टू -25/24। तो ये इसका जो है वो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन बन गई है। इस तरह इस सिनेरियो के मुताबिक आप ओवरऑल ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये इसका पैराबोला था जिसको यहाँ पे अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से आपके पास ये डिफरेंट क्वेश्चंस थे। हमने वहां से स्क्वायर कंप्लीट किया, अगर वो x का था तो x की फॉर्म में, y का था तो y की फॉर्म में। उस स्क्वायर को कंप्लीट करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास बन रही थी
उस इक्वेशन को हमने ट्रांसलेट कर लिया कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड करने के बाद तमाम फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स जितने भी पॉइंट्स थे उसको कैपिटल एक्स वाई में रखते हुए फिर उसकी जो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू थी उनको इक्वेट करके वहाँ से स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की वैल्यूज़ को फाइंड किया. Hope so you understand the today's lecture. This is end of our lecture.